नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें और दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। शुरू करते हैं इस आयत से, आयत नंबर 209 209। आप में से कोई पढ़े इसको? जी, कौन पढ़ेंगे आप में से? जी, नूरजहां फजल। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 209 ना? जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फिस्सिल्मी काफ़ा नहीं, वला फिर उस कौन सा बात की पढ़ो ना? आयत, सॉरी, 209 कहा ना आपने? 209 हाँ, उसके बाद की है फ़इन ज़लल तो। हाँ। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदी मा जाअतकुमुल बय्यिनातु अ'लमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फिर अगर तुम फिसल गए इसके बाद जो आए तुम्हारे पास खुली निशानी, हम्म। फिर जान लो बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हम्म। यहाँ पे फिर से पढ़े आप, फ़इन ज़लल तो, इसके बाद फिर अगर अरबी में, आप अरबी। इन जलल तुम मिम बअदी मा ओके। जाअतकुमुल बय्यिनातु अलमू इसको ना, हाँ, अन्नल्लाह इस वर्ड को भी थोड़ा सही से पढ़े, फ़अलमू है ये। अलमू हम्म। अलमू अन्नल्लाह अजीजुन हकीम। जी। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, मोमिनों से खास खिताब था कि इस्लाम में कैसे दाखिल हो जाओ, तो काफा, पूरे के पूरे। ये नहीं कि थोड़ा हम अमल करेंगे, थोड़ा हम अपनी मर्जी से जिएंगे। ये तरीका क्या हो जाएगा फिर? वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, अपनी मर्जी से चलना या किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलना, गोया के शैतान के कदमों की पैरवी करना है। हमें तो कम्प्लीटली क्या करना है? उसी रास्ते पर चलना है जैसे अल्लाह ताला ने बताया है। तो अगला ही बात क्या आ गई, या हिदायत क्या आ गई? फ़इन ज़लल तुम, अगरचे तुम डगमगा गए। ये हम बाहर निकलने के वो दुआ मांगते हैं एक, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन अज़िल्ला औ ज़ल्ला, ज़ल्ला से जा लाम लाम इसका रूट वर्ड है, यानी कि फिसल जाना या सही रास्ते से हट जाना, डगमगा जाना। ठीक है, डगमगा जाना, जलल तुम डगमगा जाओ, इसके बाद के आगे तुम्हारे पास खुली निशानियां या वाज़ेह एहकाम। यहाँ पे बैनात क्या है? वाज़ेह एहकाम, यानी कि अब तुम्हें क्लियरली मालूम हो गया है कि इस्लाम में क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या नेकी है, क्या गुनाह है, किस अमल को करने का हुक्म दिया गया है, किन बातों से तुम्हें रोका गया है। ये जब हमारे तक आ गई वाज़ेह एहकाम, उसके बाद भी अगरचे तुम आपकी तरफ से कुछ म्यूट होगा, देखें फरजाना। तो मिम बादी मा जात कुमल बैना, तो इसके बाद के तो क्या है? फालमु, जान लो, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, गालिब हिकमत वाला है। इसके बाद भी कि तुम अगरचे तुम तक वाज़ेह अहकाम आने के बाद भी अगरचे तुम फिसल गए, तुम हट गए राह रास्ते, तो अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। गालिब होना हमारे लिए क्या बता रहा है? अल्लाह ताला अपनी इस सिफत को क्यों बयान कर रहा है यहाँ पे? कि अगरचे हम ये समझ रहे हैं कि हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे,
जो रास्ता हमें बताया नहीं गया है, या जो सिरात मुस्तकीम से हट कर कोई और रास्ता है, या वो शैतान के कदमों की पैरवी हम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस बात पर गालिब है, या वो पूरा डोमिनेंट है कि हमें किसी भी वक्त जो है उस रास्ते पर हमें तकलीफें, परेशानियां, किसी भी तरह के फितने में डालें। यानी कि इंसान उस रास्ते पर चलकर कभी ना फलाह हासिल कर सकता है, ना ही खुश रह सकता है, जो रास्ता इस्लाम से हटकर है। ज़ाहिरी शुरुआत में हमें चाहे नज़र क्यों ना आए कि बहुत अ, अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन फिर भी जो है इंसान कहीं न कहीं उस रास्ते पर चलकर ना तो उसकी रूह मुतमईन रहती है, ना वो दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है। देखिए, आस-पास हम कभी अक्सर उन लोगों को, खुसूसन काफ़िरों को हम खुश देखते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि उन्हें उनकी जो भी खुशियाँ हैं, या उनके जो भी, अगर से वो कुछ अच्छे अमल कर भी रहे हैं, तो उसका बदला जो है उन्हें इस दुनिया में दे देगा अल्लाह ताला। लेकिन आखिरत में वो कंप्लीटली खसारे में होंगे। तो एक मोमिन की नज़र दुनिया पर नहीं बल्कि आखिरत पर होती है। तो अक्सर हम कहाँ पे अक्सर हम डगमगा जाते हैं जब हम ये देख लेते हैं कि कोई एक इंसान गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। कई बार हम वो भी देखकर शैतान हमारे अंदर वसवसे डालने लगता है कि देखो, तुम इतना इस्लाम पर चलने की कोशिश कर रही हो, तुम इतना नमाज़ें अदा करती हो, रोज़ी भी रहती हो, सदक़ात भी करते हो, हज उम्रा भी किए हैं, या माफ़ी भी माँगती हो, तुम अल्लाह के करीब होने की कितनी कोशिश कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे हाथ क्या है? कुछ नहीं। और वही वो इंसान है जो थोड़ा इस्लाम पर अमल करता है, थोड़ा नहीं करता। मिसाल के तौर पर ठीक है, नमाज़ें तो अदा कर लेता है, लेकिन सूद का कारोबार है। ठीक है, रोज़े भी रह लेता है, लेकिन दूसरे भी गुनाहों में है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक-ठाक ही रहता है। अक्सर इस वजह से भी जो है इंसान उसे भी लगने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह गफूरुर रहीम है। हम भी एक तरफ थोड़ा इस्लाम जितना हम अमल कर सकते हैं उतना अमल करें, जितना नहीं कर सकते या जितना हमारे लिए दुनिया ज़रूरी है उतना हम कर लेंगे, तो भी अल्लाह बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हम ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, अगरचे हमारे अंदर है, और ये बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर। हमें लगता है कि जितनी हमारी इस्तिताअत है उतना हमें दुनिया भी देखना है, दीन भी देखना है। दुनिया के लिए हमें चाहे दीन का खसारा करना पड़े, कोई बात नहीं, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला जानता है मुझे एजुकेशन हासिल करना था, तो मैं ऐसी स्कूल चली गई जहाँ पर शिर्क भी हो रहा है, जहाँ पर बच्चों को छोटे कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं, यानी कि हिजाब का भी मसला है, वहदानियत का भी मसला है, लेकिन दुनिया तो ज़रूरी है ना, पढ़ाना तो ज़रूरी है, बच्चों को कामयाब होना ज़रूरी है। तो हम क्या सोचते हैं कि दुनिया की कामयाबी ही कामयाबी है, और उसी स्कूल को जाकर वहीं एजुकेशन हासिल करेंगे, वही डिग्री हासिल करेंगे, तो ही वो कामयाब होंगे। नहीं, हम अपने आस-पास देख सकते हैं कि कितने ही ऐसे लोग हैं, जो फॉर्मल स्कूलिंग किए बगैर भी वो ज़िंदगी में कामयाब। तो कामयाबी देना किसके इख्तियार में है? अल्लाह ताला के। इस रास्ते से नहीं तो किसी और रास्ते से, इस दरवाज़े से नहीं तो किसी और दरवाज़े से। लेकिन जब तक इंसान राह-ए-रास्त पर है, वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसके लिए ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो दुनिया की भी कामयाबी हासिल करे। आखिरत की तो उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला एक ईमान को टेस्ट करने के लिए दुनिया की तकलीफ़ों में, परेशानियों में डालता है, क्योंकि वो इनिशियली होता है। जब कभी हम इस्लाम में दाखिल होंगे और हम कहेंगे कि हम ईमान वाले हैं, और जब हम अल्लाह ताला के भी सामने अपने ईमान का एक यूँ समझें कि हम बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला, हम तो बहुत ईमान वाले हैं, हम तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह ताला हमारे ईमान की जाँच ज़रूर करता है। और वो कैसे करता है? ऐसे थोड़े फितनों में, परेशानियों में, मुश्किलात में डालकर ही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है। तो उन चीज़ों को देखकर हमें जल्दी-जल्दी जज नहीं करना है कि हम इस्लाम पर चलेंगे तो दुनिया हमारे खसारे में चली जाएगी, इसलिए थोड़ी दुनिया में जीना है, तो दुनिया भी हमें हासिल करना है, तो इसलिए हम थोड़ा दीन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। कुछ गुनाह होते हैं, होने दें, कुछ हराम काम होते हैं तो होने दें। इस तरह के जो है हमें बिल्कुल ही कंप्लीटली हमें इन चीज़ों से बाहर आना है। हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम दीन पर अमल करें, अनलेस एंड अनटिल के दूसरी एक्सटर्नल चीज़ें हमें फ़ोर्स ना कर रही हों कि हम उस चीज़ पर अमल नहीं कर सकते। कुछ तकाज़े ऐसे हो जाते हैं ना कि जहाँ पर अब मिसाल के तौर पर कि हमारा आधार कार्ड बनना है। अब वो वहाँ पर बैठे हैं, एक हिजाब करने वाली औरत से कहा जा रहा है कि तुम अपना हिजाब हटाओ, अपना चेहरा दिखाओ, हमें फ़ोटो लेना है। अब उस वक़्त उन हालात में हम इनकार नहीं कर सकते, नहीं तो वो कार्ड नहीं बनेगा।
اب وہ رہنے کے لیے آپ کو اس انڈیا میں رہنے کے لیے آپ کو سٹیزن شپ کارڈ چاہیے ہی چاہیے. تو ان حالات میں جہاں پر انسان اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے اور اس سے کرے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، تب جو ہے ان حالات میں پھر بھی جو ہے ایک حد تک انسان کے لیے جائز ہے، کیونکہ انسان اپنی ساری زندگی جو ہے گناہوں سے پاک رہ کر تو نہیں گزار سکتا. کبھی نادانی میں، کبھی مجبوری میں، کبھی غفلت میں، کبھی وسوسوں میں آ کر ہم سے غلطیاں گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے. لیکن خود کی اپنی مرضی سے، اپنے پورے عقل اور ہوش سے جو ہے ہمیں جو واضح احکام ہے انہیں کنارہ کر کے خود ہی کسی دوسرے راستے پر جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو اس وقت ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، جو ہمیں جو بھی راستہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. اس طرح سے ہم زندگی جئیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر ہم جائیں گے تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے. غالب ہے کہ ہم جس کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ کامیابی ہمارے ہاتھ آئے ہی نہیں. تو دنیا کی بھی کامیابی ہمارے ہاتھ سے گئی، اور آخرت کی بھی ہماری آخرت میں بھی ہمارا خسارہ نہ ہو جائے. اگلی آیت پڑھیں. جی پروین سلطانہ. السلام علیکم میم. السلام ورحمۃ اللہ بسم وبرکاتہ. اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ، سوائے یہی کہ آئے ان کے پاس اللہ سائبانوں میں سے، من الغمام بادل، والملائکۃ اور فرشتے، اور قضی الامر اور طے ہو جائیں قصے، اور وإلی اللہ ترجع الامور، طے ہو جائیں قصہ اور اللہ کی طرف لوٹیں گے تمام تمام امور یعنی کہ اللہ کی طرف لوٹیں گے تمام کام. امور یعنی امر کی جمع، امر یعنی کہ کام یا معاملات. جی یہاں پہ آپ کو میں کیا گرامر پوچھوں. میں ایکچوئل میں کچھ صحیح کرنا چاہ رہے تھے آپ کو. یہ پڑھیں آپ دوبارہ سے. یاتیہم اللہ فی ظلال من یاتیہم اللہ فی ظلال تھوڑا یہ نام نا آپ زلالم کہیں اس کو. ظلال من الغمام. یہاں پہ بھی تھوڑا جیم کا نا حرکت زیادہ ہو گئی. ترجع الامور. جی. ریپیٹ کر لیں. وإلی اللہ ترجع الامور. جی صحیح بالکل صحیح. جی تو هل ينظرون الا، یہاں پہ حالانکہ انہوں نے کیا اور سوائے یہی دیا ہے. اس کا آسان گرامر ایک اور آپ لکھ کر رکھ سکتے ہیں. حل اور الا جب بھی آئے تو آپ اس کو یوں ٹرانسلیشن کریں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. نہیں، حل یعنی نہیں، الا یعنی مگر. جب بھی حل کے ساتھ الا آئے گا تو آپ اس دونوں کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ نہیں مگر. یعنی کہ یوں دیکھیں، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ یاتیہم اللہ. عطا کا ٹیبل ہم نے کیا تھا؟ یاتی وہ آئے. یاتی کون آیا؟ اللہ. یہاں پہ فاعل پیش کے ساتھ ہے. تو یاتی وہ آیا، کون آیا؟ اللہ آیا، ہم ان کے پاس. تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ اللہ آئے ان کے پاس. فی ظلال من الغمام. ظلل کہتے ہیں سایہ، سائبان یا سایہ. اس کے دعا بھی ہے نا، اللہم اجعلنا فی ظلم، یعنی کہ اپنے سائبان میں ہمیں جگہ دے. تو ظلل یعنی کہ سایہ، سائبان.
मिनल गमामी, बादलों का, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, यानी कि अल्लाह और फरिश्ते आए और खुदियल अम्र, पूरा कर दें, खुदिया यानी कि पूरा हो जाना या तय हो जाना, हिस्सा या मामला या यहाँ पे हिस्सा हो सकता है या मामला, यानी कि किस वक्त होगा ये, जब अल्लाह और फरिश्ते आकर हिस्सा पूरा करेंगे या तय हो जाएगा, का मतलब क्या है कि आखिरत के दिन की बात हो रही है। यानी कि लोग उस वक्त तक इंतजार करेंगे, क्या उस वक्त तक, यहाँ पे सवाल हो रहा है, क्या उस वक्त तक ये लोग इंतजार करेंगे, यानी कि नेकी के राह पर आने के लिए या इनको बात समझ आने के लिए, क्या उस वक्त तक ये इंतजार करेंगे जब अल्लाह और फरिश्ते आएंगे और इनका आमाल नामा देखा जाएगा और फिर इनके लिए फैसले किए जाएंगे। अब कहीं और पर हमें वो भी आयतें मिलती है ना, कि जहाँ पे मुजरिम कहेंगे कि हाँ अब हमने देख लिया, अब हमें यकीन हो गया, अब तो हमें दोबारा दुनिया में भेज ताकि हम नेक अमल करेंगे। हम्म। तो सूरह सजदा में भी ये आयत आती है कि उस दिन मुजरिम देखेंगे तो उस दिन उन्हें यकीन आएगा, अब कहेंगे कि हाँ अल्लाह अब हमने जान लिया, अब हमें यकीन आ गया, अब तो दोबारा भेज, अब हम नेक अमल करेंगे। तो यही सवाल हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन वो आएंगे। क्यों नहीं आ रही है फरसाना को आवाज? तो क्या उस दिन ये हम देखेंगे? एक मिनट, फरजाना आप तो ज्वाइन नहीं हुई है ना? अपना मैम इस माइक। बार थोड़ा पासवर्ड पूछ रहे, तो पासवर्ड पूरा कैपिटल लेटर्स में डालने के बाद ही ज्वाइन हो रहे मैम क्लास, इससे पहले फरजाना नहीं होता था। वो मीटिंग में आ चुकी हैं, वो जो उन्हें वया ये करना था ना, स्पीकर। वाईफाई कनेक्ट, वो उसको ये करना है मैम, क्लिक करना है तो ज्वाइन हो जाएंगे। आ रही है आवाज? नहीं मतलब यही फरजाना ना। क्या दिखा रहा होता है वहां पे? माइक का ही साइन दिखा रहा होता है ना? जी मैम जी, माइक की तरफ वाईफाई कनेक्ट ऐसा बताता मैम, हाँ, उसको क्लिक करने से ज्वाइन हो जाते। इन्हें समझ आ जाए। तो ये काफिरों का हाल क्या रहेगा कि उस वक्त तक उन्हें समझ नहीं आएगा, उस दिन जब आकर फैसला कर दिया जाएगा तब उन्हें जो है यकीन आएगा। और उस दिन इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, तुरजाउ किसकी बात हो रही है यहाँ पे? उमूर की, यानी कि तमाम मामला हमने दुनिया में जो कुछ भी किए होंगे वो सारे कुछ किसकी तरफ लौटाए जाएंगे? अल्लाह ताला की तरफ। और अल्लाह ताला उस दिन फैसले कर देगा कि कौन राह रास्त पर था, कौन गलत रास्ते पर था, और किसका उस दिन क्या बना, कौन जन्नत जा रहा है, कौन जहन्नुम की तरफ जा रहा है, कौन कितने दिन की सजा काटेगा, किस तरह की सजा उसे दी जाएगी, ये सारा मामला जो है उस दिन तय हो जाएगा। परवीन, कोई और आप में से नेक्स्ट? आयशा। आयशा आप पढ़ेंगे? जी, मुमताज बेगम आप है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी चल बनी इसराइल, हाँ? जी बाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी स्क्रीन ऊपर जाना है बाजी, नहीं सही। ये एक वर्ड यहाँ पे इसलिए मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ, सल। ठीक है, यहाँ पे सल सल। हाँ ओके। जी। सल बन इस्राइल कम आतैतहुम मिन आयातिन बैयिनातिन। आतैनाहु। जी बाजी, आ आतैनाहुम हम्म। मिन आयाति बैयिनातिन वमन यब्दिलु युबद्दिल, नियमति युबद्दिल। युबद्दिल नियमतल्लाहि मिन बादी मा जा
ما جاءتهم فإن الله شديد العقاب شدید شدید العقاب. تو سل یعنی کہ چلیں بغیر دیکھے بتائیں مجھے آپ، سل مطلب کیا؟ سن باجی یسلونا، تسلونا، یا اللہم انی اسلوکا، سل کئی جگہ پڑھتے ہیں، بولنا باجی سلمان پوچھنا، سوال کرنے سے سل سوال سوال کرنا، ٹھیک ہے؟ سوال بنی اسرائیل، سل یہاں پہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوال کرو یا پوچھو، جی کس سے پوچھنا ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ یہ کس کی قوم ہے بنی اسرائیل؟ جی باجی مجھے وہ ہیڈ فونس نہیں باجی اس میں مجھے نہیں سنا رہا ہے. اچھا، بنی وہ اسرائیل یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ کم جی آتیناہم، کم یعنی کہ کتنے ہی، کس قدر یا کتنے ہی، آتینا، نا یعنی ہم نے دیے، ایک ہے عطا ایک ہے آتا، ٹھیک ہے، عطا یعنی کہ جی آنا، آتا یعنی کہ دینا، ٹھیک ہے، آپ لوگ سب وہ نوٹ کرتے رہیں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ عطا آنا، آتا دینا، تو آتے نا ہم نے دیا، ہم ان کو، کس کو دیا ممتاز؟ جی باجی اچھا آپ جی باجی ہیئرنگ کچھ پرابلم ہے جی۔ آتے نا ہم یعنی یہاں پہ کون ہے؟ ہم باجی ہم نا ہم کے لیے ہے، آتے نا ہم نے دیا انہیں، ہم یعنی انہیں، کنہیں؟ انہیں بنی اسرائیل جی جی بنی اسرائیل کو۔ اب یہاں پہ نا ہم نے، کون ہے یہ یہاں پہ ہم؟ ہم مطلب اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، جی باجی اللہ تعالیٰ ٹھیک نے دی من آیت بینت، نشانیاں، کھلی نشانیاں یا واضح نشانیاں۔ جی وَمَن يُبَدِّلْ، یبدل، اس کا روٹ ورڈ بتائیں آپ مجھے۔ اس کے بعد باجی اس کے بعد جو نہیں نہیں باجی مجھے سنے نہیں آ رہا باجی اور مجھے چلے، بدل یعنی کہ بدل سے ہے، ٹھیک ہے، با دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بدل دینا یعنی جی یہیں پہ بدل ڈال، یبدل وہ بدل ڈالے، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، من بعدی اس بات کے، جاءت کو، جاءت آئی، جاءت یہ مونس کا صیغہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ نشانیوں کے لیے، گولتا یہاں پہ آ رہا ہے، یہ صفت موصوف ہے، نشانیاں، کیسی نشانیاں؟ کھلی نشانیاں۔ تو وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، اور یہ نعمت کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہی کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، شدید العقاب، شدید سخت، عقاب عذاب دینے والا۔ کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے بنی اسرائیل سے؟ خاص طور پر یہاں پہ بنی اسرائیل کے اکثر ہمیں اگزامپلس اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ہم جو مومن ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہوتے ہیں کہ تم بہت زیادہ بنی اسرائیل کے امیٹیشن جو کہتے ہیں، تم ان کے پیچھے پیچھے یوں چلو گے، یہاں تک کہ میں بس بہت چھوٹا سا مفہوم بتا رہی ہوں، مجھے پورے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں، کہ بالکل تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، کاپی ٹو کاپی بالکل ان کی لائف سٹائل تم اپناؤ گے، یہاں تک کہ وہ کسی سوراخ میں گھس جائیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے، یعنی کہ اس قدر ایک مماثلت بیان کی گئی ہے کہ مومن بھی جو ہے، یعنی کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ بھی جو ہے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر بہت زیادہ انہیں فالو کریں گے۔ تو اس لیے بار بار یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا کیا حشر ہوا، تاکہ مسلمان الرٹ ہو جائے کہ اگرچہ ان جیسے حرکتیں ہم نے کی تو ہمارا بھی حشر یہی ہونا ہے۔ تو ہمیں ہسٹری سے بھی بہت پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیشہ سے،
अल्लाह ताला ने किस तरह की इनके ऊपर मुफलिसी रुसवाइयां डाली हुई है, ये आपको हिस्ट्री में भी बहुत सारा मिल जाएगा। तो यहाँ में भी अल्लाह ताला बता रहा है कि इन्हें हमने कैसी खुली निशानियां दी, यानी कि उन्हें भी किताब दी थी हमने, और उसके बाद में भी इन्होंने क्या किया, अल्लाह की उन नेमतों को बदल दिया। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी अहकाम दिए हैं उसमें असल में वो हमारे लिए एक नेमत ही है, लेकिन हमारी ये समझ कम होने की एक निशानी है, या एक शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमें हमेशा ये बताता है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, तुम इस रास्ते को इख्तियार कर लो, ये बहुत आसान है। इस वजह से भी हम जो है अक्सर जो है, जो सही रास्ता है जिस पर चलकर हम कामयाबी दुनिया और आखिरत की मिलनी है, उस चीज से हम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ अल्लाह की जो निशानियां हैं, जो अहकामात हैं, उसे अल्लाह ताला नेमत कहकर हमें बता रहा है कि नेमतों को जब भी बदल देंगे तो अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला है। जब कभी हम इस्लाम का रास्ता छोड़कर, अल्लाह और रसूल की इताअत छोड़कर अपने मनमाने जिंदगी जिएंगे, तो अल्लाह ताला की यहाँ वईद आ गई है कि बेशक अल्लाह उस वक्त अजाब देकर रहेगा। मैं इंशाल्लाह, काफी सारे बहनें आ गई हैं, थोड़ा देखते हुए जाएंगे। अल्लाह खैर मुमताज। भैया की मर्जी। और कोई आप में से है जी? ग्रामर, रोहिन से ही पूछ लेते हैं ग्रामर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रोहिन, ये टेबल कर दिया आप, किताबुहु ये वाला करें, किताबुहु। जी, किताबुहु उसकी किताब, हम्म, किताबुहुम उन सब की किताब, किताबुका आपकी किताब, किताबुकुम आप सब की किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुना हम सब की किताब। जी। तो जो अगर न्यू सिस्टर्स कोई ज्वाइन हुए हैं तो उन्हें यही देखना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये अटैच हो रहे होते हैं लास्ट में, ठीक है? तो इसका मतलब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए तर्जुमा करना आसान होगा। जैसे देखिए, हु या ही अटैच हुआ तो आपको तर्जुमा करना है उसका, हुम यानी उन सब का यानी आपका, कुम यानी आप सबका, ई मेरा, ना हमारा। तो वही चीज देखिए यहाँ पर अटैच हो रही है, ठीक है? हु, हुम, का, कुम, ई, ना। तो पहले इसको अच्छे से आप रिपीट कर ले, हूँ यानी उसका, हुम उनका, का आपका, कुम आप सबका, ई मेरा, ना हमारा। तो अब यहाँ से आप तर्जुमा करेंगे, उसका दीन, उन सब का दीन, ठीक है? दीनों का, आपका दीन, दीनों कुम को देखेंगे पहले आप सबका दीन, दीनी, दीनी में या देखेंगे मेरा दीन, दीनुना ना देखेंगे हमारा दीन, ठीक है? उसके साथ ही एक छोटा सा ग्रामर और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे हिया है, हिया मतलब क्या रूही? या मतलब फेमिनाइन है बाजी, शी, शी, वो, वो। जी, इसका मुज़क्कर क्या है? हुआ, जी। जिसने हुआ का टेबल पढ़ा होगा उसे आसानी से समझ आ जाएगी। हुआ यानी कि वो, लेकिन कौन है वो? मर्द है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो औरत है तो हम क्या कहेंगे? हिया यानी कि औरत के लिए। ऐसे ही रब्बुहा मतलब क्या है? उनका रब, उन दोनों का रब ना बाजी, हा यानी उनका जो गायब है उनका, सिंगल पर्सन, उसका, उसका रब, जी, लेकिन उसका यहाँ उसका पे उसका मतलब फेमिनाइन का है या मस्कुलाइन? मर्द का मस्कुलिन है। है बाजी, हाँ, हर यहाँ पे मस्कुलिन, हर यानी कि फेमिनाइन, औरत का, औरत का रब है, ठीक है? औरत का रब है कहने के लिए हमें क्या कहना होगा? रब्बुहा। अब वही मर्द के तरफ हमें बात जानी है तो क्या कहेंगे हम? रब्बुहु, हो, जी। ऐसे ही दीनों, हाँ ये पूरा मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही कहा गया है। हा यानी जी, औरत, ठीक है? किताबुहा यानी उसकी किताब। मिसाल के तौर पर मेरे पास किताब है और यहाँ मेरे सामने एक भाई भी है, एक बहन भी है। अब मैं कहना चाह रही हूँ कि ये किताब भाई की है, तो मुझे क्या कहना होगा? रब्बुहु,
किताब के लिए उसकी किताब, किताबु हाँ भाई किताबुहु की तरफ कहना है, भाई की किताब है तो मैं कहूंगी किताबुहु। वही बहन की है किताब तो मैं क्या कहूंगी, किताबुहा किताबुहा। हालांकि उर्दू में हम उसका उसका ही कहते हैं, उसकी किताब, लेकिन अरबी में डिफरेंशिएशन क्या है, किताबुहु यानी भाई की किताब है, किताबुहा यानी बहन की किताब है। जस्ट मिसाल दे रही हूँ, यानी कि मुअन्नस और मुज़क्कर का ये डिफरेंस है। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा एक और ग्रामर देख लेते हैं। मुस्लिम ये मुज़क्कर के लिए है, ये क्या है, इस वर्ड को पढ़ें। मुस्लिमा मुस्लिमातुन यूजुअली एरब के साथ आएगा तो मुस्लिमतुन या मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली आपको देखना क्या है, गोलता, ता मरबूता। जी साकिन करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मुस्लिमा। लेकिन अब जी क्योंकि आपको याद रहे कि गोलता है, इसलिए आप इसको मुस्लिमतुन करके ही पढ़ें। मुस्लिम और मुस्लिमतुन में फर्क क्या है? मुस्लिम मर्द है, मुस्लिमातुन फीमेल है बाजी। जी, वहां पर एक मुसलमान मर्द भी है, मुसलमान औरत भी खड़ी है, तो अगर से मुझे मर्द की तरफ में इशारा करना है तो मुझे कहना होगा हुआ मुस्लिम। अगर से औरत की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, हुआ हिया मुस्लिमातुन जी हिया मुस्लिमतुन, वो औरत है, ठीक है, वो औरत मुसलमान है। हालांकि उर्दू में तो हम दोनों को ही मुसलमान मुसलमान, वो भी मुसलमान वो भी मुसलमान, लेकिन अरबी में थोड़ा डिफरेंस क्या है, हुआ मुस्लिम वो मुसलमान है, हिया मुस्लिमतुन वो मुसलमान है लेकिन औरत, ठीक है। और ये मुस्लिमात ये क्या है, ये प्लूरल है बाजी। जी किसका प्लूरल है, मुस्लिमातुन का फीमेल फेमिनाइन। फेमिनाइन का। वही मुस्लिम का प्लूरल क्या है, मुस्लिमूना जी मुस्लिमोना या मुस्लिमीना। जी, जी ये सिंगुलर है, प्लूरल मुस्लिमोन रहेगा, मुस्लिमतुन सिंगुलर है लेकिन मोन्नस, मुस्लिमात प्लूरल है मुस्लिमतुन का, यानी कि मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमात मुसलमान औरतें, ठीक है। तो इतना थोड़ा थोड़ा सा हम ग्रामर टच करेंगे, जो न्यू सिस्टर्स हैं वो थोड़ा नोट करने की कोशिश करें। अच्छा, इस मीटिंग के खत्म होते ही मैं दूसरी लिंक भेजूंगी, जो भी उर्दू के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाएं, ताकि आपको 10 मिनट्स वेट करना ना पड़े, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन बाजी। भैया की अगली आयत आप में से कौन पढ़ेंगे? जी, हेमा आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जी यहाँ से जुय्यिना से पढ़ना है बाजी। जुय्यिना जी जुय्यिना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। इसका जुय्यिना मतलब आरास्ता किया गया है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, कफरू जो कि कुफ्र करते हैं, अल हयात जिंदगी, हयात दुनिया जिंदगी दुनिया की जिंदगी में, व यस्खरून और मजाक करते हैं और हंसते हैं, मिनल लज़ीना उन लोगों की जिसने आमनु ईमान लाए उन पर हंसते हैं, वल्लज़ीना तक़ौ वो जो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, फौकहुम वो उनसे ऊपर होंगे, फौक मतलब ऊपर है, बालातर यहाँ लिखा हुआ है ना, यौमल क़ियामा क़ियामत के दिन, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु और अल्लाह वो है जो रिज़्क़ देने वाला, मै यशाउ जिसे वो चाहता है, बगैर हिसाब बगैर हिसाब के। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, आरास्ता की गई है, मुज़य्यन करना यानी कि खूबसूरत बनाना, ठीक है। हालांकि जी जी खूबसूरत है नहीं, लेकिन उसे खूबसूरत बनाकर दिखाया गया है, किसे, आ, हयात उन दुनिया लोगों को जो कफरू, जो काफिर जी हैं, उन्हें दुनिया की जिंदगी को मुज़य्यन करके बताया गया है। और ये काफिर जो हैं, यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, मजाक करते हैं मोमिनों पर। इंशाल्लाह यहीं पर जी। रुकते हैं हम, उसके बाद टाइम खत्म हो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम या कि वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।